हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। टर्म 2 एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चंस 5 मई को आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग को यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से बता देता हूँ। ठीक है, जो हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से दिए हुए रहेंगे उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें हमें चेक करने के लिए बोला हुआ रहेगा कि ये क्वालिटी इक्वेशन है या फिर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 4.1 है तो ये सारा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है, लेकिन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे वे सारे ऑप्शनल हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट का बात करें कि क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हाँ, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के साथ में एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, नीचे वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट है अगर आप वर्ड प्रॉब्लम करना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस को बनाना चाहते हो तो। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आपके वर्ड प्रॉब्लम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, इक्वालिटी इक्वेशन में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ रहेगा जो कि वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इसी तरह से रूट्स निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा, लेकिन इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है टिक करवा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक रूट में आ सकता है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो एक्सरसाइज दिया गया है 4.2। 4.2 से फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे हमें रूट्स निकालने के लिए बोला गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ठीक है, 3 और 5। बाकी ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, आना रहेगा तो ये दोनों आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स वही है, ऑप्शनल है। करना चाहते हैं तो आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर इन तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे ही नहीं, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो ये सारा तो आपका सिलेबस में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड वाला अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, जो कि हम लोग शायद 4.3 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिख दिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये सॉल्व करना है। और सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर सॉल्व कर ले, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। और फिर आगे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वही चीज़ है कि फिर से ये सारा ऑप्शनल है। आप अगर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को कर ले, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है पहले आता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपका नेचर ऑफ द रूट्स से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपका नेचर ऑफ द रूट से आ सकता है, उसमें के का वैल्यू फाइंड करने के लिए रह सकता है। ठीक है, यहाँ से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 से बस यही वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आना होगा तो बस यही आएगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो गया क्वालिटी इक्वेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट आगे हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। यानी कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रहेगा। 2 मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और 4 मार्क्स यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जो भी एनसीईआरटी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो वही सब सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का अगर हम बात करें तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में ये सब सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5.2। 5.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए है। इस क्वेश्चन का आप तैयारी अच्छे से ज़रूर कर ले। एक्सरसाइज में अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से, तो 5.2 से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक कर ले। ठीक है, ये एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 11 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आना रहेगा तो आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 19, 20 एक ये आपका आ सकता है 18 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में देखा वो सब सारे जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स में आपका आ सकता है, 4 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। ये सब सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स आपके 4 मार्क्स में नहीं आएंगे और हाई चांस है कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक केस स्टडी बेस्ड में रह सकता है। अगर केस स्टडी बेस्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं आया तो जो क्वेश्चन आएगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आपके 4 मार्क्स में। ये सब सारा जो क्वेश्चन है वो 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए है, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सब कुछ भी जो है आपका इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी से अगर आप इन क्वेश्चंस को बनाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि 4 मार्क्स में ये सब सारा क्वेश्चन आपका कुछ भी आएगा। ये सब सारे क्वेश्चन फिलहाल इस बार टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब आपका वर्ड प्रॉब्लम में भी नहीं आएगा। इधर फिर एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी देखें तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो जो क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रहेगा तो इसमें हाई चांसेस हैं कि आपका जो है वो केस स्टडी बेस्ड में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आना रहेगा वो आपका 5.2 से ही आएगा। 5.3 से आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन बस मुझे ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आना रहा तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5.3 से का नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में कुछ भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनाया हुआ है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी से और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बुक से आपका और कुछ भी इसमें ज़्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। 3 मार्क्स वाला ऑप्शनल भी है, इसमें और करके एक और क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसे एक बात का तो पता चलता है कि 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो शॉर्ट में क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएगा आपका लॉन्ग में आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद और भी क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर टिक कर लें। फ्लैग स्टेप वाला एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आएगा भी तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो इसको मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100 में 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को और भी हम यहाँ पे देखते जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, तो एक्सरसाइज में से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इन क्वेश्चंस को देखते हैं। एक यहाँ पे ट्री ब्रेक्स वाला जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में निकाला हुआ है, तो एक तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद आगे यहाँ पे और भी हम क्वेश्चंस को देखते जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये स्टैच्यू इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इधर से और कोई क्वेश्चंस आने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। ठीक है, हाँ, एक ये सी लेवल वाला एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ज़रूर कर ले। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कर ले। ठीक है, तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं, एक प्रूफ वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयारी कर ले हाइट एंड डिस्टेंस से। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अब हम सर्किल चैप्टर से देखते हैं। सर्कल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, यानी 6 मार्क्स का आपका सर्किल से पूछा जा रहा है। तो सर्किल से देखते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो भी थ्योरम आपके एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट होगा। देखो, ये वाला थ्योरम आपका 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाला थ्योरम आप जरूर कर ले, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये आपके सिलेबस में है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। तो थ्योरम आपका 4 मार्क्स में दिया हुआ रहेगा और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं अब। तो देखो, यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको जो है लेंथ निकालने के लिए दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, एक 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आएगा लेकिन एमसीक्यू में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं और भी जो भी क्वेश्चंस या फिर और एक थ्योरम हम लोग का बचा हुआ है। अब इसमें एक थ्योरम दिया गया है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो ये वाला भी थ्योरम आपके सिलेबस में है और ये भी चांसेस है दोनों में से कोई एक थ्योरम आपका आएगा ही आएगा। फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 90% चांस है कि आएगा। अगर फर्स्ट वाला नहीं आया तो ये आएगा, लेकिन दोनों में से एक गारंटी है। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी आप लोग ज़रूर कर ले। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये थ्योरम आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, थ्योरम के साथ में ये क्वेश्चन दिया हुआ भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स वाला थ्योरम ये सब है नहीं, छोटे छोटे थ्योरम है, तो थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। चलिए आगे देखते हैं। और इस तरह का भी क्वेश्चन आप ना छोड़े, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए भी दिया हुआ रह सकता है, तो ये भी वही ये थ्योरम के साथ भी रह सकता है या फिर 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों ही जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं इधर। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा लेकिन एमसीक्यू में नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए रह सकता है लेकिन एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ रहेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, 3 फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 और 2 इंपॉर्टेंट है लेकिन एमसीक्यू में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरम के साथ दिया हुआ रहने का ज़्यादा चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम के साथ ये क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में इस क्वेश्चन को दिया भी हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ज़रूर कर लें। देखा जाए तो सर्किल से काफ़ी कम क्वेश्चन है लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 2 मार्क्स में आने का हाई चांसेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 9 को आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में कई बार दिया भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग कर ले, ये भी आप लोग के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब सारे क्वेश्चन थे
जो कि इम्पॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। एक ये आ सकता है फिर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, थ्योरम के साथ में ये क्वेश्चन रह सकता है। तो सर्किल से जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, बताए हैं मैंने अभी आप लोग को, इन क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्वेश्चंस कम है लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस मैंने आप लोग को जो छोड़वाया है ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चंस है सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को स्किप ना करें, ठीक है, ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से एग्जामिनेशंस में एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, चलिए देखते हैं। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये आपके सिलेबस में है लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता तो 1 मार्क्स में आता और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्जामिनेशंस में आ नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप लोग का डिलीटेड है, सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब सारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो आएगा कहाँ से, डिलीटेड है। देखो ये आपके सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ रहेगा, इसमें एक्सरसाइज है। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने क्वेश्चन है ये पाँचों क्वेश्चन आप लोग कर ले। मैं 100% का गारंटी लेता हूँ कि 3 मार्क्स का आपका यहाँ से क्वेश्चन गारंटी मिल जाएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन ही आप करें, यहीं से क्वेश्चन आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इधर से आप लोग का और करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आप लोग करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग को ये 5 क्वेश्चन ही करने हैं और इसी 5 में से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स इसमें रखा हुआ है, ठीक है। ये पाँचों क्वेश्चन मैं आप लोग को कल करवाऊँगा। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का वीडियो मीन मोड मीडियन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अब हम देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बुक से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को करो, क्योंकि एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ जरूर रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स में। तो हमें क्वेश्चन देखना है कि जो 2 मार्क्स यानी शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग नहीं वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चंस को देखना है। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग में है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये लॉन्ग में है, तो ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आने रहेगा तो ये भी आपका 4 मार्क्स में ही आएगा और मैं सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कर लें, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कर ले। इसके बाद आगे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। इधर मुझे नहीं लग रहा इधर से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इसके बाद इधर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसी की तरह है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको करना होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर ले। बाकी 7 और 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये वाला आप लोग ज़रूर कर ले, 4 मार्क्स में आ सकता है। इसके बाद इधर 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन भी आप लोग का नहीं दिया जाएगा। इधर भी चांसेस कम है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोग का आएगा, इधर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कर ले। इधर फिर क्वेश्चन उतने इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इधर आने के चांसेस बहुत ही कम है, इधर से भी चांसेस कम है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार कर ले। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 11 है इसको कर ले आप। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं इसका। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक दिया हुआ रह सकता है, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया,
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपके 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर और एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है। बाकी इधर मैंने आप लोग को बता ही दिया है जो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये हम लोग का सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम से था, एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए आगे अब हम एक लास्ट चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसे भी देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स से ही आएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली मीन निकालने के लिए आ सकता है, मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, यही सब आएगा। ठीक है, और अनग्रुप्ड डेटा का नहीं आएगा, ग्रुप्ड डेटा का आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ये अनग्रुप्ड डेटा का है, तो अनग्रुप्ड डेटा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्रुप्ड डेटा का आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंटरवल में दिया हुआ रहेगा, जो क्लास इंटरवल है इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसमें के जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में आते हैं और समझते हैं जो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब एक्सरसाइज 14.1 है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि इसमें मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या फिर एज्यूम मीन मेथड हो। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपका एक 2 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, ये आना रहेगा तो आपका 3 मार्क्स में आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में एक गारंटी है। ठीक है, ये आएगा ही, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद इधर देखो यहाँ पे ये भी मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मीन निकालने के लिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मीन निकालने के लिए आपका कोई भी एक क्वेश्चन रह सकता है, चाहे वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 ही आ जाए, इसमें भी मीन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, 7 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर ले। और एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये सब सारे ही क्वेश्चन जो थे वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आगे यहाँ पे मोड निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मोड में भी एक ग्रुप्ड होता है, अनग्रुप्ड होता है। ठीक है, तो हमें ग्रुप्ड डेटा वाला ही करना है, अनग्रुप्ड वाला नहीं करना है। तो मोड निकालने के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? ज़्यादा चांसेस है कि मीडियन और मीन आएगा, मोड का चांस कम है, फिर भी आपको मोड का तैयारी करके जाना है। मे बी कि मोड से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जैसे इस वाला क्वेश्चन है तो इसमें मोड और मीन दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, अच्छा इसमें दिया गया डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि मोड निकालने के लिए बोला गया है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ये भी क्वेश्चन आपका मोड से ही रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने से पहले देखे, मतलब मोड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी मोड निकालना है तो ये भी आ सकता है। तो इसमें क्या करें, आप लोग बस तरीका सीख ले कि मोड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन सब में मोड निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप इस वाले क्वेश्चन का करें, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे अब हम देखते जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हम लोग का एक्सरसाइज में दिया गया होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 है, इसमें मीडियन, मीन और मोड तीनों निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, या तो मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो मीडियन, या फिर मोड। तो अगर क्वेश्चन ये आता भी है तो या तो मीडियन निकालने के लिए बोला जा सकता है, या तो मीन या फिर मोड, कोई एक ही आएगा। ठीक है,
तो आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन को बना लें, क्वेश्चन नंबर 1 बना ले, देख ले मीडियन कैसे निकलता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई का जो है वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह का मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि अभी मैंने बोला कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये हो सकता है मीडियन से दे दे, हो सकता है मीन से दे दे, ठीक है। तो ये आपको करना है 2 मार्क्स के लिए। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी मीडियन ही हमें निकालना है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे दिया गया है क्लास इंटरवल, इसमें पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा, बिलो करके दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये रेगुलर इंटरवल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि इसमें 0.5 कम करके इसमें 0.5 बढ़ा के हम लोग लेते हैं। हम जल्द ही आप लोग के लिए आज हम स्टैटिस्टिक्स से जो भी मीन मोड मीडियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कैसे बनता है, उन सभी तरीक़ों के बारे में बता देंगे और अपलोड कर देंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इंटरवल में जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में नहीं दिया गया है, और इरेगुलर इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में बहुत ही कम है, तो वो क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया है, मीन भी निकालने के लिए बोला गया है। ये मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मीडियन निकालने के लिए इसमें बोला गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मीन मोड मीडियन ये तीनों तो फाइंड करने के लिए हमें जो है निकालना ही है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करने के लिए सीखना ही होगा। आगे इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ग्राफिकल मेथड है, तो वो तो हमें पढ़ना है नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस आने लायक थे एनसीईआरटी बुक से मैंने वो सारे ही आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही जल्दी हम अपलोड कर देंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू।